इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 11 हुर्फ़े लीन। इससे पहले वीडियो में हमने हुरूफ़े मद्दा के बारे में पढ़ा था और अक्सर लोग हुरूफ़े मद्दा और हुरूफ़े लीन में फ़र्क नहीं कर पाते और हुरूफ़े मद्दा और हुरूफ़े लीन को एक ही कवायद के साथ पढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कि हुर्फ़े लीन कैसे होते हैं, कितने होते हैं और कुरान पाक में हम इसे कैसे पहचानेंगे और इनके पढ़ने का सही तरीका क्या है। आगे चलकर इसकी कुछ मिसालें भी देखेंगे कुरान पाक के कलमात में ये कैसे नज़र आते हैं। हुर्फ़े लीन दो हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, वाव लीन और या लीन। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब वाव साकिन हो यानी वाव के ऊपर कोई हरकत ना हो, ज़बर ज़ेर पेश और उससे पहले ज़बर हो, उसे वावलीन कहा जाता है। और याय साकिन और उससे पहले ज़बर हो तो उसे यायलीन कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, वाव साकिन से पहले अगर ज़बर होगा तो ये हुर्फ़े लीन बन जाएगा। और हुर्फ़े लीन के पढ़ने का तरीका क्या है? बा वाव ज़बर बाऊ, बा वाव ज़बर बाऊ। कुछ लोग इसे बा वाव ज़बर बू भी पढ़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसे बा वाव ज़बर बाऊ पढ़ेंगे। बा वाव ज़बर बाऊ, बा या ज़बर बई, ता वाव ज़बर ताऊ, ता या ज़बर तई, ता वाव ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, जीम वाव ज़बर जाऊ, जीम या ज़बर जई, हा वाव ज़बर हाउ, हा या ज़बर हई। आप भी मेरे साथ दोहराइए और इसमें मखारिज का ख़ास ख्याल रखिए। ख़ा वाव ज़बर खाऊ, ख़ा या ज़बर ख़ई, दाल वाव ज़बर दऊ, दाल या ज़बर दई, दाल वाव ज़बर दऊ, दाल या ज़बर दई, रा वाव ज़बर रऊ, रा या ज़बर रई, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, ज़ा या ज़बर ज़ई, सीन वाव ज़बर सऊ, सीन या ज़बर सई। मेरे साथ साथ इसकी मश्क कीजिए। शीन वाव ज़बर शऊ, शीन या ज़बर शई, स्वाद वाव ज़बर स्वऊ, स्वाद या ज़बर सई, तौद वाव ज़बर द्वऊ, तौद या ज़बर ज़ई, तौ वाव ज़बर तौ, तौ या ज़बर तई, ज़ौ वाव ज़बर ज़ऊ, ज़ौ या ज़बर ज़ई, आइन वाव ज़बर आऊ, आइन या ज़बर आई, गैन वाव ज़बर गऊ, गैन या ज़बर गई। चलिए आगे इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं कि इन्हें कुरान पाक में किस तरह से पहचाना जाएगा और किस तरह से पढ़ा जाएगा। ये हुर्फ़े लीन की कुछ मिसालें हैं जो कुरान पाक से ली गई हैं। चलिए इन्हें हुर्फ़े लीन के कवायद के साथ पढ़ते हैं। आइन ज़बर आफ़ा, वाव ज़बर फ़ऊ, आफ़ऊ, नून अलिफ ज़बर ना, आफ़ऊना, वक़फ़न आफ़ऊना। अब यहाँ पर आइन पे ज़बर है, यहाँ पर आइन पर ज़बर है जो बड़ी हरकत में से है, जो बग़ैर खींचे पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाव लीन आ रहा है, वाव से पहले ज़बर है तो ये वाव लीन बन रहा है। इसे कैसे पढ़ेंगे? अफ़ऊ, फ़ा वाव ज़बर फ़ऊ, अफ़ऊ और नून अलिफ ज़बर ना, अफ़ऊना। यहाँ पे हुर्फ़े मद्दा बन रहा है, नून अलिफ ज़बर ना, तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अफ़ऊना, वक़फ़न अफ़ऊना। जैसा कि आप जानते हैं हुर्फ़े मद्दा वक़्फ़ में भी वैसे ही रहता है, तो इसी तरह वक़्फ़ में भी इसको अफ़ऊना ही पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ऊ, लाम दो पेश लून, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ऊ, लाम दो पेश लून। यहाँ पे वाव मद्दा बन रहा, यहाँ पे भी वावलीन बन रहा है, तो उसे आप नरमी से अदा करेंगे। क़ाफ़ क़ाफ़ वाव ज़बर क़ऊ, लाम दो पेश लून। यहाँ पर दो पेश की तनवीन है तो इसे गुना करके पढ़ेंगे। क़ौलुन, वक़फ़न क़ौल, या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यौमा हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, दाल दो ज़ेर ज़िन, यौमा इज़िन, वक़फ़न यौमा इज़। वाव मद्दा बन रहा है, वाव से पहले ज़बर आ रहा है। या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यौमा हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, दाल दो ज़ेर दिन, दो ज़ेर की तनवीन आ रही है। यहाँ पर गुना करेंगे और वक़्फ़ में साकिन करेंगे। यौमा इज़िन, वक़फ़न यौमा इज़। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ऊ, सीन या ज़बर सई, क़ऊ सई, नून ज़ेर नी, क़ऊ सई नी। यहाँ पर हुर्फ़े लीन में से वावलीन और यायलीन दोनों ही आ रहे हैं। वाव से पहले ज़बर है तो ये वावलीन बन गया, या से पहले ज़बर है तो यायलीन बन गया। तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे? क़ाफ़ वाव ज़बर क़ऊ, सीन या ज़बर सई, क़ऊ सई, नून ज़ेर नी, क़ऊ सई नी, वक़फ़न क़ऊ सैन। पढ़ी हरकत पढ़ी हरकत जैसा कि आप जानते हैं कि हुर्फ़ में साकिन हो जाती हैं, तो इसलिए क़ऊ सैन। ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, जीम दो ज़बर जन, ज़ौजन, वक़फ़न ज़ौजा। वाव मद्दा आ रहा है, ज़ऊ पढ़ेंगे, जीम दो ज़बर जन, दो ज़बर की तनवीन आ रही है, गुना करेंगे। ज़ौजन, वक़फ़न ज़ौजा। दो ज़बर की तनवीन में वक़्फ़ में एक ज़बर हटा दी जाता है, तो इसी तरह ये ज़ौजा बन जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वक़्फ़ में कौन सी हरकत किस तरह से पढ़ी जाती है। या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यौमा, वक़फ़न यौम, या ज़बर या, रा वाव ज़बर रऊ, या रऊ, नून ज़बर ना, या रऊ ना, हा अलिफ ज़बर हा, या रऊ ना हा, वक़फ़न या रऊ ना हा।
यहाँ पर पड़ी हरकत में से ज़बर आ रहा है तो इसे नहीं खींचेंगे। रौ वाव ज़बर रौ, रौ वाव ज़बर रौ नरमी से अदा करेंगे। या रौ नून ज़बर ना, या रौ ना हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा में से आ गया। या रौ ना हा वक्फन, या रौ ना हा। जो भी कवायद आपको यहाँ पर बताती हूँ उससे ज़हन नशीन करना है और उसे याद रखते हुए ताकि आप सही तरीके से तजवीद और कवायद लगा कर कुरान पाक पढ़ सकें। पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को पड़ी हरकत, मखारिज, खड़ी हरकत और हुरूफ मद्दा ये सब इन सब के कवायद बयान कर दिए हैं, तो उन सबको याद रखते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है। हमज़ा वाउ ज़बर औ ता, अलिफ ज़बर ता, औ ता दाल दो ज़बर दन, औ ता दन वक्फन, औ ता दा। ता वाउ ज़बर तौबा, ज़बर बा तौबा, ता दो ज़बर तन, तौबतन वक्फन तौबा। क़ाफ़ वाउ ज़बर क़ौमा, मीम या ज़ेर मी, क़ौमी वक्फन क़ौमी। अब यहाँ पर हुरूफ़े लीन बन रहा है, वाउलिन, काफ वाउ ज़बर क़ौ, ये वाउलिन बन गया और यहाँ पर याई मद्दा बन रहा है। या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है। अगर या साकिन से पहले ज़बर आता तो याई लीन बन जाता। अब या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है तो ये या मद्दा बन जाएगा, याई मद्दा बन जाएगा। इसे क़ौमी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ौमी वक्फन क़ौमी। स्वाद वाउ ज़बर स्वौ, मीम दो ज़बर मन, स्वौमन वक्फन स्वौमा। क़ाफ़ वाउ ज़बर क़ौ, मीम दो ज़बर मन, क़ौमन वक्फन क़ौमा। या नून ज़बर यन, हाउ वाउ ज़बर हौ, यन हौ नून ज़बर ना, यन हौ ना वक्फन यन हौन। सीन वाउ ज़बर सौफ़ी, फ़ा ज़बर फ़ा, सौफ़ा वक्फन सौफ़। मीम वाउ ज़बर मऊ, लाम वाउ पेश लू, मौलू, दाल दो पेश दुन, मौलूदुन वक्फन मौलूद। यहाँ पर वाउलिन बन रहा है और यहाँ पर वाउ मद्दा बन रहा है। वो कैसे? वाउ से पहले ज़बर आ रहा है, वाउलिन हो गया। वाउ से पहले पेश आ रहा है तो वाउ मद्दा हो गया। वाउलिन को आपको नरमी से अदा करना है, वाउलिन को आपको नरमी से अदा करना है, जबकि वाउ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करना है। मौलू, दाल दो पेश दुन, मौलूदुन वक्फन मौलूद। या नून ज़बर यन, हमज़ा वाउ ज़बर औ, यन औ नून ज़बर ना, यन औ ना वक्फन यन औन। काफ या ज़बर कई, दाल दो ज़बर दन, कई दन वक्फन कैदा। काफ या ज़बर कई, फ़ा ज़बर फ़ा, कैफ़ वक्फन कैफ़। रौ पेश रू, वा या ज़बर वई, रुवई, दाल दो ज़बर दन, रुवई दन वक्फन रुवैदा। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आई ना वक्फन आइन। हुर्फ़े लीन की घर में बार बार मश्क कीजिए। सिर्फ एक मरतबा वीडियो देख लेने से आपके कवायद बेहतर नहीं होंगे, आपको बार बार इसकी मश्क करनी पड़ेगी। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा स्किप कर देखिए। इसी तरह से आपके कवायद बेहतर हो सकेंगे और आप बेहतर तौर पर कुरान मजीद को पढ़ सकेंगे। अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।